इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आईरेडा में कुछ लोगों का मानना है कि कंपनी यहां से भी मल्टीबैगर रिटर्न्स देगी और कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक बबल है। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अब क्या ये कंपनी मल्टीबैगर होने वाली है या फिर एक बबल है? लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि इंडियन गवर्नमेंट 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट लेके चल रही है और अगर करंट कैपेसिटी देखें तो सिर्फ 195 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव हुई है। इट मींस कि 2030 वाले टारगेट को अचीव करने के लिए हमको हर साल एटलीस्ट 50 गीगावाट के इंक्रीमेंट की जरूरत होगी और उसके लिए हमको एक मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है और इसीलिए आईरेडा जैसी कंपनीज फोकस में आती है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम आईरेडा का लोन डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें तो इन्हीं 4-5 कैटेगरीज में अराउंड 67% का लोन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इस कंपनी की हिस्ट्री देखें तो 1987 में ये कंपनी एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुई थी और तब इसकी लोन डिस्ट्रीब्यूशन थी 1.55 करोड़ रुपीस की। उसके बाद 1996 में कंपनीज एक्ट के अंदर ये कंपनी एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड हुई और तब इसका टोटल लोन डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था 391 करोड़ का। 2015 में इस कंपनी को मिनी रत्न का स्टेटस मिला और 2023 में आरबीआई ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस दे दिया और नवंबर 2023 में ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई और अभी 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे शेड्यूल ए सीपीएससी में अपग्रेड कर दिया है और टोटल लोन डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है अराउंड 59,000 करोड़ का। अब कंपनी की हिस्ट्री भी बेस्ट थी और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की वजह से कंपनी का फ्यूचर भी ब्राइट है। लेकिन अब हम कंपनीज के नंबर्स चेक कर लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस FY23 में 3,481 करोड़ से FY24 में ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 864 करोड़ से 44% जंप करके 1,252 करोड़ हो गया। और कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 5 इयर्स में 34% का कंपाउंडेड ग्रोथ, 3 इयर्स में 53% का कंपाउंडेड ग्रोथ और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखा जाए तो 44% का कंपाउंडेड ग्रोथ है। इसके अलावा कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो ऑन एन एवरेज 20% CAGR की रही है। इनफैक्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में तो इसकी 43% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। कोविड-19 के बाद इस कंपनी का लोन सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट रैपिडली ग्रो किया है। कंपनी का एबिटा मार्जिन देखें तो 34.5% का है विच इज मैसिव। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 8.33% है और एक आइडियल आरओसी एटलीस्ट 10% से ज्यादा होना चाहिए। कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो है 7.93% विच इज डिसेंट। इसके अलावा कंपनी का लोन डिसबर्स टू टोटल फंड्स अवेलेबल है 99.16% का, यानी कंपनी के कैपिटल का सही से यूज किया जा रहा है। और अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की हिस्ट्री देखी जाए तो 2019-20 में कंपनी का नेट एनपीए था 7.18% जो कि अब मैसिवली गिरकर 2023-24 में हो चुका है 0.99%। तो अब तक हमें पता चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और बाकी सारे फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। लेकिन अब हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। इस सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 19.43 का और अगर आईरेडा का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पी देखें तो वो है 51 का, यानी आईरेडा कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए आपको 51 रुपीज पे करने होंगे। लेकिन पी रेशियो के थ्रू कंपनी का वैल्यूएशन निकालना काफी नहीं होता, इसलिए हम इसका पैग रेशियो निकालेंगे। पैग रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ रेट। अब आईरेडा का पिछले 5 साल का एवरेज ईपीएस ग्रोथ रेट है 24% का। अब 24 को 51 के पी से डिवाइड करेंगे तो हमको 2 पॉइंट समथिंग रिजल्ट मिलता है और अगर पैग रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो उस कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड माना जाता है। इसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो 75% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है और बाकी का 25% फ्री फ्लोट में। इसमें से एफआईआई का नवंबर 2023 में 3.95% का स्टेक था। उसके बाद उन्होंने मार्च तक इसको कम करते करते 1.36% कर दिया था। उसके बाद दोबारा जून में इसको 2.7% कर दिया। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो नवंबर में 3.95% से कम होते होते जून में 0.24% हो चुकी है और इसका ओवर वैल्यूएशन भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स और एफआईआई ने अपना स्टेक बेचा किसको? रिटेलर्स को। रिटेलर्स की शेयर होल्डिंग नवंबर में 12.5% से जून में हो चुके हैं 21.88%, यानी 25% की फ्री फ्लोट में से 21.88% शेयर होल्डिंग तो रिटेलर्स की है। नाउ आईरेडा एक ओवर वैल्यूड और मिड कैप स्टॉक है और किसी भी पैनिक सिचुएशन में स्मॉल कैप या मिड कैप जैसे स्टॉक सबसे ज्यादा गिरते हैं और जहां 25% की फ्री फ्लोट में से 22% की शेयर होल्डिंग रिटेलर्स के पास होगी वहां आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। टेक्निकली देखा जाए तो आईरेडा अभी 20 डेमा पर ट्रेड कर रहा है और अगर यहां से फिसलता है तो नेक्स्ट टारगेट बन के आता है 200 रुपीज का, जहां से म्यूचुअल फंड्स भी अपना एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें सो दैट ये एनालिसिस और लोगों के पास भी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।